नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिस पर बात करना बहुत ही जरूरी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आवर यूथ इज फेसिंग। हमारा यूथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सफर कर रहा है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी अब जाकर यूथ की प्रॉब्लम्स को समझने लगी है कि वो कितनी डीप एंजाइटी में फंसे हुए हैं। हमारा आज का यूथ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और वो एक ही प्रॉब्लम्स में से कई और नई प्रॉब्लम्स में फंसता जा रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा से ही रही हैं, लेकिन सोसाइटी की नजरों में अब जाकर ऑब्स्टेकल आना शुरू हुए हैं। अमेरिकन स्टूडेंट न्यूज सोर्स द बॉबकैट व्यू ने आज के यूथ के सामने आने वाली कई प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। फर्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। लाइफ में सक्सेसफुल होना सभी चाहते हैं, पर उसको कैसे डील करना है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है ये सभी को नहीं पता। नाउडेज सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि सोसाइटी आजकल किसी को भी जज उसकी सक्सेस से ही करती है। आज के यंगस्टर्स की प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सक्सेसफुल जरूर होंगे, पर कैसे ये नहीं पता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स डोंट नो हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड्स इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि इस आर्टिकल में IJPSRD इसमें बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, इट मींस उसने भी लाइफ मैनेजमेंट करना सीख लिया। टाइम मैनेजमेंट करके वो अपने आगे के एम और फ्यूचर के प्लान्स बना सकता है, जिससे कि वो उनको अचीव करने में उसके लिए हेल्पफुल होगा, इसीलिए वो अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड, यानी कि एकल अभिभावक परिवार। बहुत सी फैमिलीज में ऐसा देखने को मिलता है कि जिन बच्चों के सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पेरेंट्स पे घर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ भी होता है। 1950 से लेकर अब तक सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड की संख्या सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है, जिसमें 28 मिलियन बच्चों के लिए 14 मिलियन सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड होम जिम्मेदार है। एक बच्चे की परवरिश ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, और जब वो सिंगल पेरेंट हो और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो तब और भी ज्यादा। तब बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा फील्ड चूज करना चाहिए जिससे मेरे पेरेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और मैं उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लूं। इसलिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता जितना कि उसके अंदर पोटेंशियल होता है। इस पिक्चर में आप ग्लोबल और इंडियन सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड के बारे में जान पाएंगे। इस क्लासिफिकेशन में बताया गया है कि 46% ऐसे बच्चे हैं जो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहते हैं, 31% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, जिनमें दादा दादी, चाचा चाची और काफी सारे और फैमिली मेंबर्स होते हैं, 13% ऐसे हैं जो कि सिंगल पार्टनर हैं और 8% ऐसे बच्चे हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अल्कोहल यूज एंड ड्रग एडिक्शन। हिस्ट्री में कई मूवीज में एक्टर या एक्ट्रेसेस को हाथ में सिगरेट लिए हुए कैरेक्टराइज किया जाता है, बिकॉज स्मोकिंग वाज कंसिडर्ड एज सो कूल, जिसकी वजह से आज 21% हाई स्कूल के बच्चे स्मोकिंग करते हैं और 41% स्कूल के बच्चे अल्कोहल इंटेक करते हैं, और उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं। ड्रग और अल्कोहल ने आज के यूथ की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी, क्योंकि जो बच्चे अपने आप को अच्छे फील्ड्स में ग्रो कर सकते थे उनको अब अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत पड़ चुकी है, जिसकी वजह से उनको अब अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है और अपना फ्यूचर उन्होंने बर्बाद कर दिया। मनस प्रीतम गोहिल ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, 26% बच्चे अल्कोहल से एडिक्ट हैं, 23% यूज कूल लिप, 22% children are using cigarettes and tobacco products, and 10% smoke ganja. Today, our youngster is in danger because जो भी बच्चे अल्कोहल इंटेक करते हैं उनकी एज 14 से 19 साल है और वो लोग 7th और 8th स्टैंडर्ड के बताए जाते हैं। नेक्स्ट रीजन इज ग्रोइंग अप टू फास्ट। बहुत जल्दी बड़े होना, न सिर्फ फिजिकली, मेंटली भी। एक टाइम था जब बच्चे अपने बचपन को चाइल्डहुड की तरह एंजॉय करके बिताते थे, बट आज के कुछ बच्चे शुरुआती उम्र में ही कुछ एडल्ट एक्टिविटीज में पार्ट ले लेते हैं और सोचते हैं कि अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो खुद के ऊपर लेके फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर। दुनिया भर में कई जगहों पर छोटे बच्चों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट लेते हुए देखा गया, और वो इसलिए क्योंकि उनकी फैमिलीज की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है। छोटे और मासूम बच्चे बचपन में ही बड़ा होकर अपने पेरेंट्स की सहायता करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। और दुनिया भर में ऐसे बहुत बच्चे हमें देखने को मिल जाएंगे जो बचपन में ही अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं और बचपन में ही बहुत जल्दी बड़े होंगे।
जैसा कि आप इस इमेज और न्यूज पेपर कटिंग में देख सकते हैं कि इंडिया में चाइल्ड लेबर 25 से लेकर 28% तक राइज हो गया। ये परसेंटेज राइज होने का रीजन है कि इंडिया में लेबर्स की कंडीशन बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से वो लोग अपने बच्चों को भी अपने साथ ही लेबर का काम करने के लिए ले आते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं और अपने आप को न्यूट्रिशन भी नहीं दे पाते हैं। उनका खाना पीना अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैसे तो ये अपॉर्चुनिटी सारे लेबर के बच्चों को नहीं मिल पाती है, बट जिन भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी इस चीज में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जब वो दूसरे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि हमें भी अपनी फैमिली को काम करके सपोर्ट करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। नेक्स्ट वन इज वायलेंस इन स्कूल्स। स्कूल प्लेज अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ अ यंग पर्सन्स लाइफ। स्कूल एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की लाइफ को अच्छी ग्रोथ करने के लिए, और सभी की एक्सपेक्टेशंस ये रहती हैं कि सीखने की जगह लर्निंग की प्लेस सेफ होनी चाहिए। बट कई स्कूल्स में ऐसा देखने को मिलता है कि छोटी छोटी सी बहस और छोटे छोटे से आर्ग्यूमेंट्स कई बार वॉर प्लेस में चेंज हो जाते हैं। पिछले दशक में स्कूली हिंसा के कारण 284 यानी 284 स्टूडेंट की हत्या कर दी गई, जो कि शूटिंग, स्टैबिंग, फाइटिंग और सुसाइड की वजह से। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि स्कूल्स में वायलेंस बढ़ने के क्या क्या रीजंस हैं, और वायलेंस स्कूल में शुरुआती दौर में ही शुरू हो जाता है जब बच्चे अपनी माइनर और प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हैं। स्कूल में वायलेंस के कई रीजन हैं, कभी टीचर्स के थ्रू तो कभी स्टूडेंट्स के थ्रू। स्कूल में वायलेंस न सिर्फ लड़कों पर ही होता है बल्कि लड़कियों पर भी होता है। किसी डिफॉर्मिटी की वजह से किसी एक बच्चे में अगर कोई कमी है तो पूरी क्लास उस बच्चे का मजाक बनाती है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से उसको मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी मेंटालिटी शुरू से ऐसी ही बन जाती है, इसीलिए वो अपनी स्कूल और एजुकेशन लाइफ अच्छे से नहीं जी पाता। नेक्स्ट वन इज मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो मटेरियलिज्म को प्रमोट करती है, और आज के यंगस्टर्स को खुश रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये सिखाया जाता है कि उनके पास कितनी चीजें हैं। जितना ज्यादा उनके पास है उससे ही उनकी सक्सेस को मेजर किया जाता है और सोसाइटी में एक जगह दी जाती है। लाइफ में मटेरियलिस्टिक व्यू का रिजल्ट बहुत ही डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, और ये डिससैटिस्फैक्शन किसी की भी लाइफ को बहुत बुरी तरह से नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लोग मटेरियलिज्म के पीछे इतना ज्यादा भाग रहे हैं जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर फैमिलीज बनाते जा रहे हैं और जॉइंट फैमिली से अलग होते जा रहे हैं। न सिर्फ वो अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, वो सिर्फ एकमात्र पैसा कमाने का सोर्स ढूंढते हैं कि जिससे उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो और ज्यादा से ज्यादा सामान और उनकी एक अच्छी इमेज सोसाइटी में बन पाए, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और एट द एंड वो अकेले रह जाते हैं, और बाद में वो लोनलीनेस ही टेंशन और डिप्रेशन की वजह बनती है। नेक्स्ट रीजन इज एजुकेशन इनइक्वालिटी। हम आज भी अपने आसपास के यूथ में कुछ ऐसे ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं जो कि एजुकेशन इनइक्वालिटी के शिकार हुए, पर आज भी हम वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए आज भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे आगे आने वाली जनरेशंस की स्टडी और एजुकेशन भी बहुत अच्छी हो पाए और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए। अनइक्वल डाटाबेस के अकॉर्डिंग 25% बच्चे कभी भी प्राइमरी स्कूल तक नहीं जा पाए। जैसा कि आप इन न्यूज आर्टिकल्स में देख ही सकते हैं कि हमारी इंडिया की एजुकेशन अनइक्वालिटी कितनी बढ़ गई है। 40% ऑफ स्टूडेंट्स वर ड्रॉप आउट फ्रॉम देयर स्कूल। 40% तक स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया है। न सिर्फ ये एक रीजन है कि इनइक्वालिटी है एजुकेशन में, बल्कि कास्टिज्म एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में अनइक्वालिटी है पढ़ाई को लेकर। रूरल एरियाज में कास्टिज्म की वजह से बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं मिल पाती, तो वो सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उनको शुरू में ही ये बताया जाता है कि एजुकेशन उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए वही काम है जो उनके पेरेंट्स आज तक करते आए हैं। तो कास्टिज्म एक बहुत बड़ा रोल निभाता है अनइक्वल एजुकेशन में। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड इंडियन यूथ। भारत के युवाओं का पढ़ा लिखा होने पर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है, जिसकी वजह से एजुकेटेड होने के बाद भी, डिग्रीज होने के बाद भी, पोटेंशियल होने के बाद भी हम लोग जॉबलेस हैं। और जॉब ना होने के भी बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि करप्शन, एजुकेशन इशू, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड बढ़ता हुआ कंपटीशन, जिसकी वजह से आज बहुत सारे युवा, बहुत सारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है। प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेट इंडियन यूथ। जो यंगस्टर्स पढ़े लिखे नहीं हैं
और रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज दोनों में से कहीं भी हैं पर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो क्राइम्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लस ड्रग एडिक्शन इन जैसी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि आप इस न्यूज स्टडी में देख सकते हैं कि अर्बन जॉबलेस 31% एंड रूरल 20%। कोविड के बाद से ही इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे कि इन कटिंग्स में दिखाया जा रहा है। इसके भी कुछ रीजंस हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग ऑफ कंपटीशन। अनएम्प्लॉयड होने की वजह से कई बार यूथ अग्रेशन में आकर प्रोटेस्ट कर देता है, जैसा कि इन पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। लास्ट वन एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीयर प्रेशर। हर एक घर में एक बच्चे को पीयर प्रेशर जरूर होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थोप दी जाती हैं कि हमारा बच्चा जरूर ऐसा करेगा। उसके ऊपर प्रेशर होता है कि वो सक्सेसफुल हो, जैसा उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जितनी एक्सपेक्टेशंस फैमिली के थ्रू उससे की जा रही हैं वो उन सबको पूरा कर पाए। और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर पीयर प्रेशर के थ्रू घुटता रहता है और एट द एंड सुसाइड कर देता है। पीयर प्रेशर की वजह से कभी भी बच्चे ये नहीं सोचते कि व्हाट दे लव, वो ये सोचते हैं व्हाट आर पेरेंट्स लव, व्हाट आर फैमिली लव। कि वो ये नहीं सोचते कि हमें क्या किस चीज से प्यार है जो हमें करना चाहिए, हमें ऐसा कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, बट वो प्रोफेशन चूज करते हैं जो उनकी फैमिली चाहती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया, यानी कि 35 स्टूडेंट्स से ज्यादा एक दिन में। ये कोई छोटी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि 35 बच्चों का एक दिन में सुसाइड करना बहुत बड़ी बात है। और ये सब स्ट्रेस, टेंशन और पीयर प्रेशर की वजह से, जिसको कि हमें दूर करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आने वाले फ्यूचर में भी हमें और बहुत सारे सुसाइड केसेस देखने को मिल सकते हैं और सुसाइड परसेंटेज बढ़ सकती है। वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, सोशल मीडिया। आजकल का यूथ सोशल मीडिया का इतना यूज करता है कि 8 से 10 घंटे वो सोशल मीडिया में ही बिता देते हैं। वो एक भी दिन बिना सोशल मीडिया के नहीं रह सकते, जिसकी वजह से वो अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया के यूज के साथ साथ वो फिजिकल एक्टिविटीज भी बंद करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि ओबेसिटी एक डिसेबिलिटी फॉर्म में चेंज हो सकती है। इंडियन हाई कोर्ट कहता है कि जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं या फिर ओबेसिटी की स्टेज में हैं, उसे एक डिसेबिलिटी माना जाएगा, यानी कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही कुछ न्यूज कटिंग्स में आप देख सकते हैं कि ओबेसिटी की वजह से फ्यूचर में लोगों को हेल्थ क्राइसिस हो सकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया का इतना यूज करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी का शिकार बनते जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लान्स बनाने चाहिए और टाइम टेबल बनाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान हर रोज का टाइम टेबल रोज फॉलो नहीं कर सकता, इसीलिए हमें अपना 1 महीने का प्लान बनाना चाहिए और एट द एंड ऑफ मंथ हमें ये देखना चाहिए कि उनमें से हमने कितने एम्स अपने क्लियर किए या फिर कितने एम्स हमने अपने अचीव किए, जिससे कि हमें अपनी सक्सेस का पता चलेगा। अगर वो अच्छी हो रही है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर वो अच्छी नहीं हो रही है तो हम उसके लिए और दूसरे प्लान्स तैयार कर सकते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, अगर हमें ऐसा कुछ फील होता है तो हमें अपनी फैमिली मेंबर्स से बात करनी चाहिए, जिससे कि वो हमें काउंसलिंग कराने के लिए लेकर जाएं और हम लोग इससे बाहर आ पाए, क्योंकि अगर एक बार हम स्ट्रेस, टेंशन में फंस गए तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। सब लोग इतने ओपन और फ्रैंक नहीं रहते अपनी फैमिली से, तो हमें अपने किसी ऐसे फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर से अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए जिनसे हम कंफर्टेबल हैं। स्कूल में वायलेंस का होना, अगर हमें स्टार्टिंग स्टेजेस में ही पता चल जाए कि हमारे साथ वायलेंस हो रहा है, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो रहा हो, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स के थ्रू हो रहा हो या टीचर्स के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू, तो हमें स्टार्टिंग में ही अपने पेरेंट्स को या फिर किसी फैमिली मेंबर्स को ये बताना चाहिए। पर छोटे बच्चे अक्सर बहुत ही मासूम होते हैं, इसीलिए वो डर जाते हैं कि शायद गलती उनकी ही होगी। इसीलिए मैं सभी को ये सलाह देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को जरूर ये चीज सिखाएं कि अगर उनके साथ स्कूल में किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो वो डायरेक्ट आकर उनको बताएं, जिससे कि उनको पता चल पाए कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो और बच्चों की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ अपनी स्टडीज पर फोकस कर पाए। आजकल का यूथ मटेरियलिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, बट हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि मटेरियलिज्म या फिर सोसाइटी में जगह या फिर हमारा सक्सेसफुल होना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फैमिली है। क्योंकि मेरी समझ में कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, सबके लिए फैमिली या फिर कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो उसको अकेले टाइम में बैठकर उसकी बातें सुने या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को उससे शेयर कर पाए। इसीलिए मेरा मानना ये है कि प्लीज मटेरियलिज्म की तरफ कम जाइए और अपने फैमिली और सक्सेस और अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए कि किस चीज से आप खुश हैं, ना कि किस चीज से समाज को खुशी मिलती है और वो फिर आपको जगह बताता है कि हाँ आप इस खुशी के लायक हैं। ये थी हमारे यंगस्टर्स की मेन प्रॉब्लम्स, जिनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है अगर हम इंडिया का ब्राइट और अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो, क्योंकि
किसी भी देश का फ्यूचर उसकी युवा पीढ़ी ही होती है। अगर वही इन सब प्रॉब्लम्स में फंसी रहेगी तो वो देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। इसीलिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने चाहिए और लाइफ में खुशी का जरिया ढूंढने चाहिए, जिससे कि अगर हम लोग खुश रहेंगे तो हम अपनी सक्सेस पर भी ध्यान दे पाएंगे और अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।